अलग अलग सतिथि हैं, वो कहते हैं एक ही है। और कौन कहते हैं ये? श्री शिवदयाल जी, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ राधा स्वामी पंथ एंड धन धन सतगुरु पंथ। ये देखिएगा, सारवचन वार्तिक एक पुस्तक है जिसमें लिखा गया है कि ये पुस्तक स्वामी शिवदयाल जी, जो फाउंडर ऑफ द राधा स्वामी पंथ, जो राधा स्वामी पंथ का प्रवर्तक है, उसके विचार सुनाता हूं। ये देखिएगा, सारवचन राधा स्वामी वार्तिक, हजूर स्वामी जी महाराज, राधा स्वामी सत्संग व्यास, प्रकाशक हैं जगदीश चंद्र सेठी, सेक्रेटरी राधा स्वामी व्यास सत्संग व्यास, डेरा बाबा जयमल सिंह। भूमिका में क्या लिखा है? सारवचन राधा स्वामी वार्तिक हजूर स्वामी जी महाराज के वचनों का संग्रह है। ये वचन सत्संगों तथा अन्य चर्चाओं के दौरान सत्संगियों ने नोट किए थे। स्वामी जी महाराज के परम धाम से धारने के कुछ वर्ष बाद इनका संग्रह करके पुस्तक के रूप में छपा गया। सन 1902 में बाबा जयमल सिंह जी महाराज ने सारवचन राधा स्वामी वार्तिक को पहली बार गुरमुखी लिपि में छपवाया था आदि। अब इस राधा स्वामी शिवदयाल जी की, आपको शिवदयाल जी की थ्योरी दिखाते हैं, इनको कितना ज्ञान था। ये देखिएगा, राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी साहेब, खुलासा उपदेश हजूर स्वामी साहेब जी का, राधा स्वामी साहेब जी का वचन, यह जगत नासवान है और यह सब असबाब भी इसका नासवान है। यहां क्या लिखा है? सिर्फ काम इतना है कि इंसान यानी मनुष्य अपनी सूरत यानी रूह को उसके खजाने और निकास यानी मुकाम सतनाम और राधा स्वामी में, मुकाम सथान राधा स्वामी बोला इसने, सथान राधा सतनाम, सतनाम को सथान कहा है, सथना सथान, मुकामन सथान सतनाम और राधा स्वामी में पहुंचावे। ये 14 पृष्ठ पे, आगे नीचे देखो, वचन नंबर 3 में लिखा है कि जितने आचार्य और महात्मा और अवतार और पैगंबर हर एक मजहब में हुए हैं, वे सब अपने अभ्यास के जोर से अंतर में तरफ मुकाम असली के चले, पर सब के सब दूर स्थान तक नहीं पहुंचे। सो बहुत से तो मंजिल पहली पर, कोई दूसरी मंजिल पर, कोई बिरले ही साध और प्रेमी मंजिल तीसरी पर पहुंचे, और सिर्फ संत मंजिल 5वीं यानी सतनाम पर, 5वीं मंजिल सतनाम, ये सतनाम सथान बोल रहे हैं, और कोई विरले संत मंजिल 8वीं यानी राधा स्वामी, राधा स्वामी भी सथान होगी मंजिल, सथान पद तक पहुंचे। इस सथान से आगे यानी राधा स्वामी से सथान से आगे आदि में सुरत तंजुल यानी उतार हुआ। बस इतने ये देखना था कि यहाँ पर राधा स्वामी को भी सथान कहा है और सतनाम को भी सथान कहा है। अब प्रश्न नंबर 15 पे देखो, प्रश्न नंबर 15 पे वचन नंबर 4 में, अब समझना चाहिए कि राधा स्वामी पद सबसे ऊंचा मुकाम है। अरे वाह, जय हो बंदी छोड़ की। राधा स्वामी को ये मुकाम सथान कह रहे हैं। यही नाम कुल मालिक और सच्चे साहिब और सच्चे खुदा का है। कौन? राधा स्वामी। और इस मुकाम से 2 स्थान नीचे सतनाम का मुकाम है। राधा स्वामी सथान के नीचे सतनाम का स्थान है। और जिसको संतों ने सतनाम को, जिसको संतों ने सतलोक, सचखंड और सारसबद और सतसबद और सतनाम और सतपुरुष करके बयान किया है, वो कर दिया गुड़ गोबर सारा ही। वो तेरा गजब हो, कमाल कर दिया। इसके ऊपर लाखों करोड़ों श्रद्धालु आंख नीचे बैठे इनकी थ्योरी के ऊपर। अरे थारा गजब। ये गए कहाँ होंगे जब इनकी थ्योरी इतनी बेहुदी है, बिल्कुल गलत है।
राधा स्वामी को सतानवी कहते ही, और कुल मालिक का नाम भी सतनाम को सतानवी कहते हैं। और यही सतपुरुष, यही सतलोक, यही सचखंड, यही सारनाम, ये सार शब्द। अरे तेरा गजब हो। अब कोई कहे कि कार देखी है, शहर देखा है, सड़क देखी है, कहाँ देखी है? कार, सड़क को भी कार ही कहते हैं, पेट्रोल को भी कार ही कहते हैं, ड्राइवर को भी कार ही कहते हैं। तो उसने ना तो जिंदगी में कार देखी, ना प्रयोग की, सूखे कपोड़े मार रहे। तो ऐसे ये भिन्न भिन्न स्थान है, भिन्न भिन्न स्थिति है, भिन्न भिन्न वस्तु है, और ये कहते हैं सब एक ही है। अरे वाह। अब आपको दिखाते हैं धन धन सतगुरु वालों का एक बहुत ही सुंदर नाम लिखा है, सचखंड की सड़क। अब देखो इनकी बुक, ये हालत हुई पड़ी है। ये भगत यहाँ ला के गिरजा है न ठा कड़ंगिया ने, क्यों ये काम तो किसी के सह को नहीं ना, ये पहले पढ़ पाए न, ये इन्होंने कर रखा है इनका ऐसा हाल, जो लेके गए थे श्रद्धालु। अब यहाँ हमारे पास डाल गए थे। ये है सचखंड की सड़क। ये कहां से छपी है? ये छापने वाले हैं हजूर महाराज सतनाम सिंह जी। दूसरी बार सतनाम सिंह जी, डेरा सच्चा सौदा, सिरसा, हरियाणा से। और इसके अब देखो 226 पृष्ठ पे, ये देखिएगा 226 पृष्ठ पे सचखंड की सड़क, शब्द नंबर 20 का इन्होंने अनुवाद किया है। अलख अनामी आया सारे देश छोड़ के जी, छोड़ के मैं आया तेरे लिए प्यारे देश छोड़ के। इसका क्या है? त्रिलोकी, स्थूल, सूक्ष्म और कारण तक की सारी रचना काल निरंजन ने की है। संतों का देश सचखंड या सतलोक है, वही सत्य पुरुष या आदि पुरुष का स्थान है। अब यहां तक तो ये ठीक बोल रहे हैं, ये बाद में सुनी सुनाई। वह अजर अमर अविनाशी और सदा एक रस है, वहां चेतनता ही चैतन्यता है, प्रकाश ही प्रकाश है सचखंड में। नीचे के पिंड तक की कुछ कुल रचना का आदि और अंत वही है। उसी को, किसको? देखो, संतों का देश सचखंड या सतलोक है, वही इस सचखंड को यानी सतलोक को क्या कहते हैं? उसी को सतनाम, सत शब्द और सार शब्द कहा जाता है। अरे वाह। अब सतलोक को कहते हैं, सतलोक को सतनाम, सत शब्द, सार शब्द, उसी को कहा जाता है। इन्होंने नाम तो ऐसा बढ़िया रख दिया कि आदमी एकदम टूट कर पड़ा खरीदवा इस पुस्तक ने। सचखंड की सड़क, सड़क माने मार्ग, परमात्मा का मार्ग। अरे यो मार्ग इन्होंने बता रखा है, इनको पता ही नहीं, किसी ABCD का भी ज्ञान नहीं है। पुणात्मा, ये दास कोई बुराई नहीं करता किसी की, एक बहुत ही परम भलाई है, ये परोपकार है। भूले व्यक्तियों का जो जीवन बर्बाद हो रहा है, उनको सतमार्ग दिखाना और उन्हीं के शब्दों को पढ़कर सुना देना, ये कोई बुराई नहीं होती। अपनी तरफ से मैं कहता हूं कि ये बदमाश हैं, गुंडे हैं, चोर हैं, लुटेरे हैं, ठग हैं, नहीं, ये यहां तक हम नहीं बोलते। हम केवल ज्ञान को ही ज्ञान से तोलकर बताते हैं, क्योंकि हमारे सदग्रंथ या जिन संतों ने परमात्मा पाया है उनकी वह अमृतवाणी, उससे हम वर्तमान के सब संतों के विचारों को तोलकर आपके सामने रख देते हैं, माप कर देते हैं कि देखो, जिन्होंने परमात्मा पाया वो ये थ्योरी बता रहे हैं, जिन्होंने कुछ भी नहीं पाया वो ये बता रहे हैं। तो उनके विचार अपने आप फेल हो जाते हैं और बुद्धिमान व्यक्ति अपने उस कुमार्ग को त्याग कर तुरंत आ जाते हैं, परमात्मा प्राप्ति के लिए दौड़ आते हैं। अभी आपने राधा स्वामी जी जो सतलोक का ठेका ले रहे, शिवदयाल जी से पंथ चला, वो क्या कहते हैं? वही सत शब्द, वही सत सार नाम, वही सतनाम। राधा स्वामी भी सथान, सतनाम भी सथान, सतपुरुष भी उस सथान को कहते हैं, सत सार शब्द भी सतनाम को कहते हैं, सतनाम भी सार नाम भी सतनाम को कहते हैं।
सचखंड को ही कहते हैं, रत तरफ बुलाओ यो, हे भगवान, हे परमात्मा। ये पुस्तकें पढ़ने वालों की कमी नहीं, इनकी संख्या देखी जावे कितनी छपवादी गिनती नहीं होती, इतनी छुप छुप कर जनता में बेच चुके हैं ये लोग, कई लाखों की संख्या में। एक पुस्तक में लिखा था कि ये पुस्तक बहुत संख्या लिखी है इन्होंने। तेरा जो 16वें एडिशन में देखो क्या लिखा है। 16 एडिशन 2003 में छपा है। इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 87,65,432। ओ तेरा गजब, इतने व्यक्तियों को डबो दिया इन्होंने उल्टा ज्ञान फिट करके। पुण्यात्माओं, प्रसंग चल रहा है कि परमात्मा का सुमार्ग कौन सा है जिससे हमें प्रभु मिले और जिससे हम सदा के लिए जन्म मृत्यु से मोक्ष प्राप्त कर सकें, उसके विषय में ये चर्चा अर्थात ये सत्संग आपके समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। इसमें साथ साथ सदग्रंथों को दिखाना अनिवार्य हो गया है, क्योंकि सदग्रंथों के बिना हम निर्णय नहीं ले सकते, क्योंकि निराधार कोई वस्तु है तो उसका अस्तित्व नहीं होता। अब ये कहते हैं कि हम गीता और वेदों को नहीं मानते, हम तो संत ने जो कह दिया वो फाइनल है। ये संत ने कह रखा है इनके हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ने। बताओ इससे क्या फाइनल करोगे तुम? कोई सिर नहीं, कोई पैर नहीं, कोई मंत्र नहीं, कोई जाप नहीं, आंख मीच कर बैठ लो 2.5 घंटा सुबह 2.5 घंटे शाम। ये कोई नई बात है? ये तो ऋषि लोग शर मार मार कर मर गए इसी तरीके से, कुछ भी ना पाया उनको। हजारों वर्षों तक ये साधना करते रहे। कहते नहीं हम तो सीधे त्रिकुटी पर धान लगाते हैं। त्रिकुटी तो इन्होंने ऐसा मान रखा है जैसे बरवाड़े का बस स्टैंड, पैदल चला जा जो पहुंच जा, साइकिल ठावे तो पहुंच गया, ऐसा थोड़ा ही है। त्रिकुटी पर जाने से पहले तो बहुत कुछ बेड़ियां कटवानी पड़ेंगी आपने। हम काल के लोक में फंसे पड़े हैं, हमारे ऊपर यहाँ का ऋण है। उस ऋण से मुक्त होने के लिए हमने मजदूरी करनी पड़ेगी ताकि हम स्वदेश जा सकें। क्योंकि सब कहते हैं रास्ते अलग अलग हैं, जाना एक ही स्थान है। मनुष्य शरीर से परमात्मा प्राप्ति होती है, मनुष्य शरीर में एक ही रास्ता है परमात्मा तक जाने का, दूसरा है ही नहीं। हमारी आत्मा हृदय कमल में रहती है, हृदय के अंदर निवास है। इसको जो भक्ति मिलती है तो भक्ति के मार्ग से ये फिर मूल कमल में जाएगी, मूल कमल से फिर नाभि कमल, स्वाद चक्कर में, स्वाद कमल से फिर नाभि कमल में, नाभि कमल से हृदय कमल में, फिर कंठ कमल में, फिर त्रिकुटी पर जा सकेगा। इससे पहले हमने जो हम आपको पहला मंत्र देते हैं ब्रह्म गायत्री जाप जो है, ये इन नीचे के कमलों से आपको ऋण मुक्त होने के लिए एक साधना दी जाती है, एक मजदूरी दी जाती है। आपने मजदूरी करके इनका ऋण उतारना है, फिर आपके कमल खिल जाएंगे, आपका रास्ता साफ हो जाएगा, आपके ऊपर ऋण नहीं होगा, तब आप त्रिकुटी पर जाओगे। और त्रिकुटी पर पहुंचने के लिए आपको सतनाम की आवश्यकता पड़ेगी। सतनाम 2 मंत्र का होता है, एक ओम मंत्र है, दूसरा एक सांकेतिक तत्व मंत्र है। उससे ही ये जीव मोक्ष होगा, मोक्ष को प्राप्ति करेगा। परमात्मा कहते हैं वेद पढ़े पर भेद न जान, ये बातें पुराण 18।